गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी का भाग 22, है ना। अभी तक हम 21 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 22वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परिभाषा नंबर 5। उसके बाद हम टिप्पणी पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। अंततः हम उदाहरण नंबर 24 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा नंबर 5, टिप्पणी और उदाहरण नंबर 24, है ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। परिभाषा नंबर 5, किसी यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन संख्याओं की निम्नलिखित प्रणाली होती है ना। कोई यादृच्छिक चर है जिसे हम x से निरूपित करते हैं, उसकी जो प्रायिकता बंटन संख्या है वह उनकी जो प्रणाली है वह इस प्रकार से दी हुई है ना। तो जो x है, x क्या है? यादृच्छिक चर, है ना। ये हमने पढ़ रखा है पिछले भागों में कि हम यादृच्छिक चर को ज्यादातर x से निरूपित करते हैं, है ना। तो x मतलब x1 x2 से लेके xn तक, है ना। मतलब अगर x5 तक है तो x1 x2 x3 x4 और x5, है ना। तो n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ n 100 होती तो x1 x2 x3 x4 से लेके x 100 तक जाता है ना। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स डालेंगे, है ना, मतलब n क्या है? संख्या है ना। तो जितने, मान लो n5 या 10 डाल दी, तो जहां n अगर 10 डाल दिया तो x1 x2 x3 से लेके x10 तक जाएगा, है ना। और ये px क्या है? ये यादृच्छिक चर x की प्रायिकता है, जिसे हम P1 P2 से लेके Pn तक लिख सकते हैं ना। क्या? जैसे अगर P, यहाँ पे अगर जो x है ना, ये x5 तक जाता है तो P भी 5 तक जाता है ना। तो ये है प्रायिकता x1 की P1, है ना। इस प्रकार से जैसे P1 P2 P3 P4 P5, इस प्रकार से, है ना। अगर Pi ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो प्रायिकता है ना, Pi मतलब या I क्या दर्शा रहा है? I किसी भी संख्या को दर्शा रहा है 1 से लेके n तक, है ना। मतलब P1 P2 P3 हम कुछ भी ले सकते हैं n तक, है ना। मान लीजिए अगर n7 दिया है तो हम P8 नहीं ले सकते, है ना। क्यों? क्योंकि n हम कहाँ जाएंगे? I से लेके n तक, मतलब हम 7 तक ही ले सकते हैं, ठीक है। तो जो Pi है ना, वह ग्रेटर देन 0 है। तो समीशन जो है ना, समीशन जो प्रायिकता है ना, वो कैसी रहेगी? समीशन I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक Pi इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये जो जितनी प्रायिकता दी हुई है ना, एन पी एन तक जितनी भी प्रायिकता दी है, आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इक्वल्स टू एन तक, है ना। इसका मतलब क्या है? आई इक्वल्स टू 1 से है, मतलब समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन पी आई, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 से Pn तक, है ना। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n जितना हम देंगे वहां तक, है ना। तो ये क्या है? इनका योग है पी आई का। पी आई क्या है? पी आई जैसे P1 P2, तो पी तो ये हो गया, आई का मतलब क्या है? आई जो है वह 1 से लेके n तक जाएगी, है ना। तो मतलब P1 P2 P3 जहां तक n है वहां तक जा सकती है ना। तो P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। मतलब जितनी भी प्रायिकता है n तक, है ना, उनका जो योग है वह 1 के बराबर आएगा। कब? जब पी आई ग्रेटर देन 0, है ना। तो पी आई ग्रेटर देन 0, समीशन I इक्वल्स टू 1 टू n पी आई इक्वल्स टू 1। समझ आ गया? पी आई मतलब P1 P2, I क्या है? 1 2 से लेके n तक, है ना। तो पी आई क्या होगा? P1 P2 से लेके Pn तक, है ना। इनका जब हम समीशन या फिर इनका योग करेंगे तो किसके? 1 के बराबर आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं? समझ आ गया? चलो, वास्तविक संख्याएं x1 x2 से लेके xn यादृच्छिक चर x के संभव मान है, और Pi यादृच्छिक चर x का मान xi होने की प्रायिकता है, अर्थात Px इक्वल्स टू xi इक्वल्स टू Pi, है ना। ये जो वास्तविक संख्या है x1 x2 से लेके xn तक, यादृच्छिक चर x के संभव मान है। क्या है? जो यादृच्छिक चर x है इसके संभव मान या फिर मूल है, क्या? x1 x2 x3 से लेके xn तक, है ना। और जो पी आई है ना, पी आई मतलब P1 P2 P3 से लेके Pn तक, है ना, उसे हम पी आई से निरूपित करते हैं। वह यादृच्छिक चर x का मान xi होने की प्रायिकता है ना। वह क्या है? यादृच्छिक चर x का मान xi होने की प्रायिकता है ना। P1 क्या प्रायिकता है? x की x1 होने की, है ना। P2 क्या प्रायिकता है? x की x2 होने की, है ना। तो जो वास्तविक संख्या है x1 x2 से लेके xn, वह यादृच्छिक चर
जो कि x है इसके संभव मान है, और पी क्या है, पी 1 से लेके n तक, मतलब P1 P2 P3 P4 से लेके Pn तक, ये क्या है, यादृच्छिक चर x का मान xi होने की प्रायिकता, अर्थात Px इक्वल्स टू xi इक्वल्स टू Pi, है ना। जब Pxi होगा, है ना, तो जो प्रायिकता होगी वह Pi होगी, ठीक है। तो Px इक्वल्स टू xi इक्वल्स टू Pi, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गए, तो चलो फिर आगे बढ़ता है। साथ ही x के सभी संभावित मानों के लिए प्रतिदर्श समष्टि के सभी बिंदुओं का समावेश हो जाता है ना। साथ ही क्या, x के सभी संभावित मानों के लिए प्रतिदर्श समष्टि के सभी बिंदुओं का समावेश हो जाता है ना। जो x है उसके सभी संभावित मान के लिए, मतलब x1 है ना, संभावित मान क्या है, x1 x2 से लेकर xn तक, है ना, मानों के लिए प्रतिदर्श समष्टि के सभी बिंदुओं का क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। इसलिए किसी प्रायिकता बंटन के लिए सभी प्रायिकताओं का योग एक होना चाहिए, है ना। तो किसी भी प्रायिकता बंटन के लिए सभी प्रायिकताओं का योग क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी भी प्रायिकता है इनका जो योग है वह कितना, एक के बराबर आ रहा है ना। हम लिख रहे हैं ना, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n pi इक्वल्स टू 1। तो मतलब यहाँ क्या होगा, i जो है वह 1 से लेके n तक जा रहा है, pi, है ना। तो मतलब जो पी आई क्या है, P1 P2 P3, इन सब का योग हो रहा है ना, P1 से लेके Pn तक, इन सब का अगर हम योग करेंगे तो वह किसके, एक के बराबर आएगा, ठीक है। समझ आ गया, है ना। तो यही ये लोग यहाँ कह रहे हैं, इसलिए किसी प्रायिकता बंटन के लिए सभी प्रायिकताओं का योग एक होना चाहिए, है ना। तो चलिए अब टिप्पणी पर दृष्टि डालते हैं। टिप्पणी, यदि xi यादृच्छिक चर x का कोई संभव मूल्य है तो कथन x इक्वल्स टू xi प्रतिदर्श समष्टि के कुछ बिंदुओं के लिए ही सत्य है। क्या, यदि जो xi है ना, xi मतलब x1 x2 x3 कुछ भी हो सकता है बीच में, यदि xi यादृच्छिक चर x है ना, यादृच्छिक चर क्या, x के का कोई संभव मूल्य है ना। अगर हमने अभी पढ़ा ना कि जो x1 x2 x से लेके xn तक है, मतलब xi क्या है ना, ये क्या है, x के संभव मान या फिर मूल्य है ना। तो यदि xi यादृच्छिक चर x का कोई संभव मूल्य है तो कथन x इक्वल्स टू xi, है ना, जब xi x के बराबर होगा, x इक्वल्स टू xi प्रतिदर्श समष्टि के कुछ बिंदुओं के लिए ही सत्य है ना। तो क्या है, जब कथन x इक्वल्स टू xi होगा तब वह प्रतिदर्श समष्टि के कुछ बिंदुओं के लिए ही सत्य होता है। अतः x का xi मूल्य लेने की प्रायिकता सदैव शून्य तक होती है ना। अतः जो x है उसका xi मूल्य लेने की प्रायिकता, जो x है ना, वह xi मूल्य लेने की प्रायिकता कितनी, सदैव शून्य तक होती है, अर्थात Px इक्वल्स टू xi कभी शून्य नहीं होता है ना, क्योंकि कुछ बिंदुओं के लिए वह सत्य होता है। इसलिए अंततः x का xi मूल्य लेने की प्रायिकता सदैव शून्य तक होती है, अर्थात Px इक्वल्स टू xi, है ना, जब x जो यादृच्छिक चर है इसका मान xi के बराबर होगा, है ना, तो उसकी प्रायिकता शून्य कभी नहीं होगी, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो Px इक्वल्स टू xi इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, तो वह कभी शून्य नहीं होगी, शून्य से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो हमने अभी अभी टिप्पणी है ना और परिभाषा नंबर 5 की चर्चा की। अब हम उदाहरण नंबर 24 को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 24, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। क्या, ताश होते हैं, है ना, कार्ड्स होते हैं, उसकी जो एक गड्डी होती है उसमें कितने 52 कार्ड्स होते हैं या फिर 52 पत्ते होते हैं, है ना। आपने अगर देखा हो तो जो ताश होते हैं उसमें कितने पूरे 52 पत्ते होते हैं, है ना। 4 श्रेणियों में होते हैं, जैसे चिड़ी हो गया, पान हो गया, है ना, ऐसे 4 श्रेणियों में 13 होते हैं, है ना। ताश के हमारे पास 52 पत्ते हैं, उनकी एक सुमिश्रित गड्डी है ना, उसमें से हमने 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले, है ना। क्या किया, 52 पत्ते हैं, उसमें से हमने क्या किया, 2 पत्ते निकाले, है ना, 2 पत्ते निकाले और उन्हें वापस भी रख दिए, है ना, मतलब एक निकाला और उसे वापस रख दिया, है ना। उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ, है ना, प्रतिस्थापना के साथ हमने निकाले 2 पत्ते। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है ना? तो प्रश्न क्या था,
हमारे पास ताश के 52 पत्ते हैं, है ना, इनकी एक सुमिश्रित, है ना, सुमिश्रित गड्डी है ना। उस गड्डी में से हमने क्या किया, 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले, है ना, कि अगर पत्ते को निकाला तो वापस रख भी दिया, है ना, प्रतिस्थापना के साथ निकाले। अब उन 52 पत्तों में से हमने जो 2 पत्ते निकाले, है ना, तो उसमें हमें इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, 52 में से हमने जो 2 पत्ते निकाले उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ, है ना, उनमें हमें इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? तो चलिए हल की तरफ चलते हैं। तो हल देखते हैं। इक्कों की संख्या एक यादृच्छिक चर है ना। अब यहाँ यादृच्छिक चर क्या है, इक्कों की संख्या एक यादृच्छिक चर है। इसको हम x से निरूपित करते हैं, है ना, तो हम हमेशा यादृच्छिक चर को x से ही निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यादृच्छिक चर को x से निरूपित किया, और यादृच्छिक चर मतलब x क्या है, इक्कों की संख्या एक यादृच्छिक चर है ना। मतलब अब हम इक्कों की संख्या को यादृच्छिक चर मानेंगे और इसको हम x से निरूपित करेंगे। स्पष्टता x का मान 0, 1 या 2 है ना। तो x का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। मतलब हमने जो 2 पत्ते निकाले, है ना, या तो उनमें एक भी इक्का नहीं है ना, या फिर एक इक्का है या फिर दोनों इक्के हैं, यही हो सकता है। अगर एक भी इक्का नहीं है तो x का मान कितना है, 0 हो जाएगा। अगर 2 में से एक इक्का है, x का मान 1 हो जाएगा। अगर दोनों में से दोनों इक्के हैं तो x का मान 2 हो जाएगा, है ना। तो स्पष्टता x का मान 0, 1 या 2 है, क्योंकि पत्तों को प्रतिस्थापना के साथ निकाला गया है ना। पत्तों को क्या है, प्रतिस्थापना के साथ निकाला गया है, इसलिए दोनों पत्तों का निकालना स्वतंत्र परीक्षण है ना। क्योंकि हमने पत्तों को प्रतिस्थापना के साथ निकाला है, इसलिए दोनों पत्तों का निकलना क्या है, एक स्वतंत्र परीक्षण है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या था, 52 पत्ते, उसमें से हमने 52 पत्तों की गड्डी में से हमने 2 पत्ते निकाले प्रतिस्थापना के साथ, है ना, और हमें इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है ना। और हल में हमने क्या देखा, इक्कों की संख्या को हमने एक यादृच्छिक चर माना है ना। तो इक्कों की संख्या क्या है, एक यादृच्छिक चर है, और इसे हम x से निरूपित कर रहे हैं, है ना। और इसके मान क्या हो सकते हैं, x के 0, 1 या 2 हो सकते हैं। 0 क्यों, अगर दोनों पत्तों में से एक भी इक्का नहीं है तो x का मान 0 होगा। अगर दोनों में से एक इक्का है तो x का मान 1 होगा, और अगर दोनों में से दोनों ही पत्ते इक्के हैं तो x का मान 2 होगा, है ना। क्योंकि पत्तों की प्रतिस्थापना के साथ निकाला गया है ना, पत्तों को क्या प्रतिस्थापना के साथ निकाला गया है, इसलिए दोनों पत्तों का निकलना एक स्वतंत्र परीक्षण होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इसलिए अब हम देखेंगे जब हम x इक्वल्स टू 0 की बात, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, है ना। तो x इक्वल्स टू 0 है, मतलब हमारे हमने जो दो कार्ड्स है ना, या फिर है ना, जो 2 कार्ड्स या फिर 2 पत्ते निकाले हैं, है ना, इनमें दोनों ही इक्के नहीं है ना। तो इक्का नहीं और इक्का नहीं, है ना, पहला कार्ड भी इक्का नहीं, है ना, पहला पत्ता भी इक्का नहीं और दूसरा पत्ता भी इक्का नहीं, इसकी हम प्रायिकता निकालें, है ना। एक्स इक्वल्स टू 0 की प्रायिकता क्या होगी, है ना, दोनों पत्तों के इक्के ना होने की प्रायिकता, है ना। पी इक्का नहीं और इक्का नहीं क्या हो जाएगा, है ना, पी इक्का नहीं गुणनफल पी इक्का नहीं, है ना, इसकी प्रायिकता। अगर आप देखो तो एक जो जो गड्डी होती है ताश की, है ना, उसमें कितने 52 पत्ते होते हैं, और 52 में से 4 क्या होते हैं, इक्के होते हैं, हर एक श्रेणी का एक एक, है ना। तो जो ताश के, है ना, जो ताश की गिट्टी होती है उसमें कितने 52 पत्ते होते हैं, है ना। उन 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं हर एक चिड़ी का एक एक इक्का, है ना। जैसे हुकुम का हो गया, पान का हो गया, चिड़ी का हो गया, है ना, ऐसे 4 इक्के होते हैं। अभी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं इक्के नहीं की, है ना, तो मतलब इक्के के अलावा बाकी सबकी प्रायिकता, है ना। जो हम पत्ता निकाल रहे हैं, है ना, गिड्डी से जो पत्ता निकाल रहे हैं वह इक्के के अलावा बाकी कोई भी संख्या, है ना, या फिर कोई भी पत्ता हो सकता है ना, लेकिन इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्के कितने हैं, 52 में से 4 है ना, तो हम 52 में से 4 घटा देंगे तो कितने बचे, 48, है ना। तो 48/52, है ना। तो पी इक्का नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, है ना, इक्का नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, 48/52 होगी, है ना। इसका गुणनफल हम 48/52 से कहेंगे, है ना, क्योंकि दोनों इक्का नहीं की प्रायिकता है ना। तो 48/52 गुणनफल 48/52, है ना। इसको हम काटेंगे, है ना, तो ये 12/13 गुणनफल 12/13 आएगा, है ना। तो उत्तर आ जाएगा 144, है ना, 144/169। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। क्या किया, x इक्वल्स टू 0 की प्रायिकता चाहिए, मतलब एक भी इक्का नहीं है, दोनों पत्तों में एक भी इक्का नहीं
है ना। तो पहला पत्ता है उसमें भी इक्का नहीं, और दूसरा पतला पत्ता है उसमें भी इक्का नहीं, तो इन दोनों की प्रायिकता का गुणनफल हम निकालेंगे। तो पी इक्का नहीं गुणनफल पी इक्का नहीं, तो इक्का, है ना। तो फिर इक्का नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, 48/52 गुणनफल 48/52, है ना। क्यों, क्योंकि एक ताश की गड्डी में कितने 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 इक्के होते हैं। अगर इक्का नहीं की प्रायिकता चाहिए तो हम 52 में से 4 घटा देंगे, है ना। 4 इक्के वाले हमने पत्ते घटा दिए तो कितने बचे, 48/52। इनका हमने गुणनफल किया तो कितना है, 144/169, है ना। ऐसे ही हम जब x इक्वल्स टू 1, है ना, मतलब एक इक्का होगा दोनों पत्तों में से कोई एक इक्का होगा, है ना। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्का और इक्का नहीं, अथवा इक्का नहीं और इक्का। मतलब या तो पहला वाला जो पत्ता है वह इक्का हो सकता है और दूसरा वाला इक्का नहीं, या फिर पहला वाला इक्का नहीं हो सकता है ना। मतलब पहला वाला जो पत्ता है वह इक्का नहीं हो सकता और दूसरा इक्का, है ना। दूसरा क्या है, इक्का हो सकता है ना। तो ये हो सकते हैं, है ना। तो पी इक्का और इक्का नहीं, अथवा इक्का नहीं और इक्का, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, पी इक्का गुणनफल पी इक्का नहीं प्लस पी इक्का नहीं गुणनफल पी इक्का, है ना। मतलब इक्का होने की प्रायिकता गुणनफल इक्का नहीं होने की प्रायिकता प्लस इक्का नहीं होने की प्रायिकता गुणनफल इक्का होने की प्रायिकता, है ना। तो अब हम इन सब का मान रखेंगे। इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/52। क्यों, क्योंकि जो प्रतिदर्श देखें तो जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने 52 पत्ते होते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर में या फिर नीचे कितने आएंगे, 52 आएगा, है ना। और इक्का होने की प्रायिकता मतलब अगर 52 में से कितने इक्के होते हैं, 4 होते हैं, हर एक श्रेणी का एक एक, है ना। रेडी जैसे चिड़ी का एक, है ना, हुकुम का एक, है ना। ऐसे 4 इक्के होते हैं, है ना। तो 4/52 गुणनफल इक्का नहीं, है ना। इक्का नहीं हमने अभी निकाला, कितनी थी, 48/52। इक्का नहीं मतलब इक्के को छोड़ के बाकी सबकी प्रायिकता, है ना। तो 4 इक्के हैं, तो 52 में से हम 4 घटाएंगे, कितना है, 48, है ना। प्रतिदर्श कितना है, 52 पत्तों का है, तो 48/52, है ना। तो 4/52 गुणनफल 48/52 प्लस पी इक्का नहीं, इक्का नहीं होने की प्रायिकता अभी निकाली, 48/52 गुणनफल पी इक्का, है ना। मतलब इक्का होने की प्रायिकता वो भी हमने अभी निकाली, है ना, 4/52, है ना। इससे हम हल करेंगे 24/169 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे x इक्वल्स टू, जब जो यादृच्छिक चर है वह दो, उसका मान 2 होगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 2 की प्रायिकता, है ना। इसका मतलब क्या है कि दोनों पत्ते जो हमने निकाले हैं वह दोनों के दोनों इक्के हैं, है ना। तो इक्का और इक्का होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों की इक्के होने की प्रायिकता, है ना। तो p x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू p इक्का और इक्का, है ना। तो जिसे हम p इक्का गुणनफल p इक्का के रूप से लिखेंगे, है ना। कि पहला वाला पत्ता जो है वह भी इक्का है, और जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला पत्ता है वह भी इक्का है ना। तो पी इक्का गुणनफल पी इक्का, तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी है, 4/52 है। कैसे, है ना। प्रतिदर्श कितना है, 52 पत्तों का, है ना। गड्डी में 52 पत्ते हैं और इक्के कितने हैं, 4 है, हर एक श्रेणी का एक एक, है ना। तो 4 इक्के, है ना, प्रतिदर्श 52, तो नीचे 52 आएगा। और है ना, प्रायिकता इक्के की निकालनी है और इक्के कितने हैं, 52, 4 है, 4/52, है ना। 4/52 गुणनफल 4/52, इन दोनों का हमने मान रखा है ना। 4/52 गुणनफल 4/52, तो हमारा उत्तर आया 1/169, है ना। 1/169 हमारा उत्तर आया, है ना। तो अभी हमने प्रायिकता x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 के लिए निकाल ली। अतः अभी हम प्रायिकता बंटन लिखेंगे। अतः अभिष्ट प्रायिकता बंटन है x इक्वल्स टू 0, 1 और 2 के लिए जो प्रायिकता है वह कितनी है, शून्य के लिए जब x शून्य है ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी निकाली थी हमने, 144/169। ऐसे जब x1 है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 24/169। ऐसे जब x2 है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 1/169। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गई। चलिए हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने परिभाषा नंबर 5 पे चर्चा की, उसके बाद हमने टिप्पणी को अच्छे से देखा, उस पर चर्चा की, और अंततः हमने उदाहरण नंबर 24 पर दृष्टि डाली और उसे अच्छे से समझा, है ना। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 25 पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।